आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय यानी अंतिम अध्याय देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। तो आज हम लोग मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, और अगर ऐसा भाव मन में आ जाए और भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो भाव आएगा, तभी तो उसकी कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 18वें अध्याय में सबसे पहले जो बात हो रही है, पहले त्याग की बात हो रही है, फिर सन्यास की बात हो रही है। तो भगवान पहले त्याग बताएंगे, फिर सन्यास के बारे में बताएंगे। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हो रही है? अर्जुन के सवाल से हो रही है। अर्जुन सवाल पूछते हैं, हे ऋषिकेश, मैं सन्यास और त्याग को अलग अलग जानना चाहता हूँ। जो पहला ही श्लोक है उसी में भगवान कहते हैं। तो अर्जुन ने पूछा है कि सन्यास और त्याग क्या है, इसको अलग अलग मुझे बताइए। तब भगवान बता रहे हैं कि सन्यास और त्याग क्या है। तो पहले मैंने कहा क्या, तो त्याग के बारे में। तो पहले भगवान त्याग के बारे में कहते हैं, हे अर्जुन, कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं, कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। मतलब जो मत प्रचलित है उस समय, उसकी चर्चा भगवान कर रहे हैं। कई विद्वान कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, यानी कुछ लोग कहते हैं कि कर्म का ही त्याग कर दो, कुछ लोग कहते हैं नहीं, फल के त्याग को त्याग है, यानी फल में आसक्ति जो है उसका त्याग कर दो। और कुछ लोग कहते हैं कि कर्म जो है वो दोष ही है, कर्म करना अपने आप में दोषपूर्ण है, तो कर्म को ही छोड़ दो। और कई कहते हैं यज्ञ दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ये चौथा वाला देखिए, इसका यज्ञ दान और तपरूप जो हमारे कर्म है उसका त्याग नहीं करना चाहिए। ये भगवान ने पहले कहा कि ऐसा मत प्रचलित है, बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा मानते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हे अर्जुन, सन्यास और त्याग में से पहले मैं त्याग के बारे में तुम्हें बताता हूं, सुनो। त्याग तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का कहा गया है। कहते हैं अर्जुन, यज्ञ दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। जो अभी हमने देखा ना यहाँ, कि यज्ञ दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, कई ऐसा कहते हैं। भगवान इस मत से सहमत हैं, और अभी तक हमने जितना श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ा हुआ है उसमें भी यही बात कही है कि तप रूप जो कर्म है, कर्तव्य कर्म है, उसका त्याग नहीं करना। और कर्तव्य कर्म अनासक्त कर्म को यज्ञ कहा गया है। कहते हैं क्योंकि दोनों ही मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। कौन? यज्ञ दान और तपरूप कर्म। यज्ञ दान और तपरूप कर्म जो है मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं, इसीलिए इसका त्याग कभी भी किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद भगवान कहते हैं, लेकिन इन तीनों कर्मों के सहित बाकी कर्मों को भी आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यज्ञ दान और तपरूप कर्म जो है उसका त्याग तो नहीं ही करना चाहिए, लेकिन बाकी जो कर्म है इसके अलावे भी अगर तुम्हें लगता है कोई कर्म है तो उन कर्मों का भी त्याग नहीं करना चाहिए। उन कर्मों को भी करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कर्म का त्याग नहीं करना है, लेकिन उसको करना है तो कैसे करना है? तो आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए, यानी कि अनासक्त भाव से सभी कर्मों को करना चाहिए। यही मेरा उत्तम मत है। अब त्याग में क्या हुआ, त्याग का क्या तात्पर्य बताया गया कि त्याग कर्मों का नहीं है, त्याग आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग होना चाहिए। तो त्याग के बारे में भगवान ने कितना सुंदर बताया। उसके बाद त्याग तीन प्रकार का बताते हैं। कहते हैं सुनो, त्याग तीन प्रकार का है, तामस त्याग, राजस त्याग और सात्विक त्याग। तामस त्याग की चर्चा 18वें अध्याय के 7वें श्लोक में, राजस त्याग की 8वें श्लोक में, सात्विक त्याग की चर्चा 9वें श्लोक में। यानी पहले तामस ही बता रहे हैं, फिर राजस बता रहे हैं, फिर सात्विक लास्ट में बता रहे हैं। कहते तामस त्याग क्या है? नियत कर्म का त्याग करना उचित नहीं है, मोह पूर्वक उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। मोह पूर्वक अगर त्याग करते हैं बिना सोच विचार के, जैसे बीमारी के लिए दवा लेने गए, लेकिन तमाशा, रास्ते में तमाशा लगा हुआ, तमाशा देखने लगे, पिताजी की दवाई लेने गए थे और पिताजी यहाँ उनके प्राण छूटी जा रही है। तो हमने क्या किया? मोह पूर्वक किसी और वस्तु से मोह हो गया, हमने त्याग दिया। और तामस त्याग में क्या आएगा? मान लीजिए हमें अपने बेटे से बहुत प्यार है, इतना प्यार है, इतना राग, इतना मोह है,
क्या कहना, बेटे ने हमारी बात नहीं सुनी तो हमने क्या, जाओ मैं तुमसे बात ही नहीं करता, मुझे तुमसे कोई मतलब, तुम्हें जो मर्जी वो करो। बेसिकली हम ये दिखा रहे उसमें उस समय कि हमने वैराग्य उत्पन्न किया तुम्हारे प्रति, लेकिन वो वैराग्य नहीं है, वो बहुत ज्यादा प्यार दिखाने के लिए, वो जब उसमें बाधा उत्पन्न हुई कामना में तो क्रोध उत्पन्न हो गया। तो उस हिसाब से हमने कहा, क्रोधवश हमने कहा कि इसको त्याग ही दो। तो वो भी तामस त्याग में आता है, त्यागा नहीं है। त्यागना तो होता है, उसमें क्रोध का कहीं कोई नामो निशान नहीं होता है। उसमें ये नहीं होता कि जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया, ये भाव ही नहीं होता है। उसके बाद कहते हैं, इसमें क्या आ गया, मोह पूर्वक त्याग करना तामस त्याग हुआ। राजस त्याग में क्या कहा गया 8वें श्लोक में, जो कुछ भी कर्म है वो दुख रूप है ऐसा समझ करके शरीर को होने वाले कष्ट के डर से कर्म का त्याग करना राजस त्याग है। कि जो भी कर्म कर रहे हैं वो तो दुख रूप ही है। क्यों दुख रूप है? क्योंकि इसका तो फल या तो सुख होगा या दुख होगा। तो दोनों ही स्थिति हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधने वाला है, तो दुख रूप ही हुआ सारा। ऐसा हमने मान लिया। उसके बाद हमने क्या किया, घर छोड़कर हम भाग गए, हमने सारे कर्तव्य कर्मों को त्याग दिया। तो कहा गया ये राजस त्याग माना जाएगा, कि सब कुछ दुख दुख सान मान करके, और कि इतना करेंगे तो शरीर को बड़ा कष्ट होगा। इसमें यह भी बात कही गई है, शरीर को होने वाले कष्ट के डर से इस लाइन को नहीं छोड़ सकते, कि शरीर को होने वाले कष्ट की, अब हमें कर्तव्य कर्म करने में शरीर को बड़ा कष्ट होगा, अब ये डर से हमने सारा कुछ छोड़ दिया, तो ये राजस त्याग होगा। सात्विक त्याग में क्या होगा, ये सिर्फ मेरा कर्तव्य है ऐसा जब हम करते हैं, ऐसा समझ करके जब कार्य करते हैं, तो कर्तव्य करते हैं तो उसमें फल और आसक्ति की इच्छा का त्याग हो जाता है, फल की आसक्ति की इच्छा का त्याग। तब ये हो जाएगा सात्विक त्याग। जब कर्म करना, यानी त्याग में क्या हुआ, कर्म कर रहे हैं लेकिन त्याग किसका कर रहे हैं, फल की आसक्ति का त्याग कर रहे हैं। और उस कर्म में भी आसक्ति नहीं है, लेकिन कर्म कर्तव्य है इसीलिए करना है। तो देखिए, सच में त्याग का अर्थ कुछ और ही है। हम लोग सोचते हैं कर्म का त्याग कर दिया तो हम कहते हैं त्याग कर लिया। तो तीनों त्याग हमने देखा, तामस, राजस और सात्विक त्याग। उसके बाद 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता है, जो कुशल कर्म के प्रति भी आसक्त नहीं होता, यानी कोई बुरा कर्म करने वाला है उसके प्रति भी द्वेष नहीं है। यहाँ ये तात्पर्य नहीं है कि अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता मतलब हम अकुशल कर्म करने लग जाएंगे, ये तात्पर्य नहीं है। मतलब अनासक्त बना रहता है। अकुशल कर्म से द्वेष, द्वेष की भावना आ जाएगी तो वो स्थित प्रज्ञ होगा ही नहीं, वो धीमुनि कहलाएगा ही नहीं। तो सही इंसान क्या करेगा, अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करेगा, और कुशल कर्म जो वो करता है, जिसकी बात कही गई करने की, उसके प्रति आसक्ति भी नहीं रहेगा। कर्म तो करेगा कर्तव्य समझ करके, लेकिन आसक्ति नहीं रहेगा। अभी क्या होता है, हम लोग कोई कर्म करते हैं तो आसक्ति के साथ कर्म करते हैं, वहीं पे मामला खराब हो जाता है, वहीं से हमारी आसक्ति जुड़ गई तो फिर कर्म फल का भागी हम ही बनेंगे। तो त्यागी कौन हुआ, अकुशल कर्म से द्वेष नहीं, कुशल कर्म के प्रति आसक्ति नहीं। वो त्यागी तो है ही, साथ साथ वो बुद्धिमान भी है और अपने स्वरूप में स्थित भी है। ऐसा बुद्धिमान है जो अपने स्वरूप में स्थित है। कहते हैं देहधारी के लिए संपूर्ण कर्मों का त्याग संभव नहीं है। जो देहधारी है हम लोग संपूर्ण कर्म का त्याग नहीं छोड़ सकते। पलके झपका ही रहे, श्वास ले ही रहे, भोजन करेंगे ही करेंगे, मल त्याग करना ही करना है, नहाना धोना है, चलना है, बैठना है, उठना है, तो संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए त्यागी वो है जो कर्म फल का त्याग करता है, कर्मों का नहीं। कर्म फल का त्याग करने वाला सही मायने में त्यागी कहा गया। भगवान कहते हैं त्याग के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर बताया है। उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं जो कर्म फल का त्याग नहीं करते, मान लीजिए कि हम आप कर्म फल का त्याग कर देते हैं तो सबसे बड़े त्यागी होंगे। और अगर कर्म फल के प्रति आसक्ति बनी हुई है, उसी के लिए हम फल के लिए ही कर्म कर रहे हैं, तब क्या होता है, तब कहते हैं 3 प्रकार के कर्म फल हमें भोगना पड़ता है। कौन से? अब देखिए, फल 3 प्रकार के फल की चर्चा है यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार के फल,
इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित हो सकता है आ जाए। कहाँ चर्चा है? 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में। कौन कौन सा? इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित। इष्ट, अनिष्ट, मिश्रित। तो कहते हैं जो कर्म फल का त्याग नहीं करता है, मरने के बाद उनके कर्मों का ये 3 प्रकार का फल प्राप्त होता है, क्योंकि मोक्ष नहीं मिला तो फिर हमें जो कर्म हुआ है उस कर्म के हिसाब से हमें प्राप्ति होगी। या तो इष्ट फल की प्राप्ति होगी, या अनिष्ट की प्राप्ति होगी, या इष्ट अनिष्ट का मिला जुला होगा। इष्ट मतलब हुआ कि जो आप चाहते थे अच्छा वो हो। अनिष्ट मतलब जो आप नहीं चाहते थे, आपने बुरा कर्म किया है तो उसका बुरा फल होगा। और मिश्रित में हो गया कुछ अच्छा बुरा कर्म रहा है तो अच्छा फल बुरा फल मिला करके आपको फल की प्राप्ति। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के कि कर्मों का अंत कैसे होगा। तो कर्मों का अंत करने वाला सांख्य का जो सिद्धांत है, जिससे तत्व ज्ञान हो जाता है, प्रकृति पुरुष का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है, तो वो जो सांख्य सिद्धांत है, उस सांख्य सिद्धांत के द्वारा हम कर्मों की सिद्धि करते हैं, यानी कर्मों से आसक्ति खत्म हो जाती है, सिर्फ कर्तव्य रह जाता है। तो कर्मों की सिद्धि करते हैं तो उसमें 5 कारण बताए गए हैं। 5 कारण कौन कौन से हैं? कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में सभी कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण बताए गए। कौन से 5 कारण हैं? उसी को नाम दिया गया जो एग्जाम में आता है, सर्व कर्म सिद्धि के 5 कारण बताए गए हैं, वो बताइए। तो भगवद गीता के 18वें अध्याय में इसकी चर्चा है। तो यहाँ 2 चीज आ गया। एक तो सर्व कर्म सिद्धि के कितने कारण हैं? तो 5 कारण है। सर्व कर्म सिद्धि किससे जुड़ा हुआ, किस योग से जुड़ा हुआ? तो सांख्य योग से जुड़ा हुआ। ये कहीं नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 5 कारण हैं। पांचों कारण कौन कौन से हैं वो नाम अभी लिखना है। और ये किस योग से जुड़ा हुआ है? तो सांख्य योग से जुड़ा है। 14वें श्लोक में देखिए, पांचों कारण का नाम बताया गया है। कहते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथ्विग्धम विधिधाश्च विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। यानी कि अधिष्ठान पहला है, 5 कारण। सर्वकर्म सिद्धि के पहला कारण अधिष्ठान, दूसरा कारण कर्ता, तीसरा कारण करण, चौथा चेष्टा और 5वां दैव। ये 5 बताया गया। ये पांचों क्या है इसका विस्तार से भी हम देख लेते हैं। तो व्यवहार में इसको खुद से जोड़ करके देखिएगा। ये पांचों चीजें हमसे भी जुड़ी हुई है, आपसे भी जुड़ी हुई, जितने लोग हैं सबसे जुड़ी हुई। कैसे जुड़ी हुई है? जब इसका अर्थ जानेंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। पहले अधिष्ठान की बात करते हैं। पहला अधिष्ठान है। अधिष्ठान है शरीर, और जिस देश में यह स्थित है दोनों अधिष्ठान है। तो शरीर हमारा है, ये भी अधिष्ठान है, क्योंकि इसी के द्वारा अनुष्ठान होगा। और जिस देश में ये शरीर स्थित है दोनों ही अधिष्ठान हो गया। मतलब जगह को लेकर के, क्षेत्र जितना घेर रहा है ये शरीर, जहां है ये शरीर है और जिस जगह पर है उसको अधिष्ठान कहा गया। तो अब शरीर को स्थापित कर दिया गया अधिष्ठान के द्वारा। उसके बाद कहते हैं कर्ता। कर्ता कौन है? कहा गया कर्ता अविवेकी पुरुष है। हमारे शरीर में जो जीवात्मा है उसको कर्ता कहा गया है, जो कि प्रकृति से होने वाली क्रियाओं को अपना मान लेता है, सुख दुख को अपना मान लेता है, जबकि सुख दुख से उसका संबंध तो है ही नहीं। तो कर्ता किसको कहा गया? उस जीवात्मा को कहा गया। जीवात्मा को अविवेकी कहा गया है। क्यों? क्योंकि जब तक उसका संबंध प्रकृति से है तब तक अविवेकी पुरुष है। और जैसे विवेक आता है वैसे विवेक आते ही प्रकृति से संबंध खत्म हो जाता है। तीसरा है करण। तो करण में क्या हुआ? 13 करण कहे गए हैं, और इस 13 करण के द्वारा हम सारे कार्यों को संपादित करते हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 3 अंतःकरण। और चेष्टा क्या होता है? तो सभी जो 13 करण है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण, ये अपनी अपनी चेष्टा करते हैं, ये अपने अपने लगेंगे विषयों में। तो चेष्टा हो गए, सभी 13 करण चेष्टा कर रहे हैं। और दैव क्या है? कर्म संस्कार है। हम जैसी चेष्टा होगी, अच्छी चेष्टा होगी तो अच्छे दैव संस्कार बनेंगे, बुरी होगी
तो वो बुरे संस्कार बनेंगे। यानी मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही संस्कार उसके अंतःकरण पर पड़ता है। इसी को दैव कहा गया। तो ये हम सबसे जुड़ा हुआ मामला है। उसके बाद आगे इसी को अच्छे से और बताया गया है। कहते हैं मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो भी अच्छा बुरा कार्य कर्म प्रारंभ करता है उसका हेतु ये पांचों ही है। यानी कि ये जो पांचों चीजें बताई गई हैं, जो हम आप जो भी कर्म करते हैं ये इन पांचों की वजह से ही करते हैं। तो जिनको याद हो गया है पांचों, एक माइक खोल के बता दीजिए किनको याद हो गया है। बताइए किनको याद हो गया है। सर कोई एक। अधिष्ठान, हाँ ठीक है। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव। ठीक है, पूजा जी बताइए। अधिष्ठान। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। बहुत बढ़िया। और भूमि जी बताइए। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा, देव। स्वाति जी बताइए। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव। शालिनी जी बताइए। अधिष्ठान, कर्ता, कारण, चेष्टा और देव। देव। बढ़िया। भूमि जी क्या है ये पांचों? इस पांच चीज को क्या कहा गया है भूमि जी? पांचों क्या है? सर कारण है जो हम कर्म करते हैं उसके। हाँ, तो सर्व कर्म सिद्धि के पांच कारण, पांच हेतु बताए गए। ठीक है। सर्व कर्म सिद्धि के, देखिए ऊपर हमने एक शब्द इस्तेमाल किया था, सर्व कर्म सिद्धि के पांच हेतु मतलब पांच कारण, इन्हीं पांचों की वजह से होता है। ठीक है। तो ये शब्द इसीलिए याद रखना है कि सर्व कर्म सिद्धि एग्जाम में आता है, सांख्य दर्शन से संबंधित है। तो इसको जब हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमें जीवन जीने में आसानी होगी। अब आते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। एक सिंपल सा, भगवत गीता के अनुसार सर्व के कितने सी। कारणों का उल्लेख है? सी। पांच। पांच। फाइव। ठीक है, ये पांच। पूछा गया था जून 2019 में। लेकिन इसमें इससे कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को यहाँ लिख देते हैं तो आपके नोट्स में बना रहेगा। कुछ सवाल और इससे बन सकते हैं, जैसे कि एक सवाल आपका ये बन जाएगा, सर्व कर्म सिद्धि के पांच कारणों को क्रम से या कारणों का सही क्रम बताएं। एग्जाम में आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत चलन में है। तो अभी एक आदमी और कोई फिर से बताइए, सीक्वेंस याद हो जाए। अमिता जी बताइए। अधिष्ठान, कर्ता, कारण, चेष्टा और देव। बहुत बढ़िया। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा, देव। देव। मैंने सर एक निमोनिक बना लिया, अधिक, करण, चेष्टा, देव की। तो ग्रुप में भेजिएगा, अभी बता दीजिए पहले फिर ग्रुप में भेजिएगा। अधिक, अधिष्ठान का अधि और करण का कर्ता का अधिक में, फिर करण द्वय एंड चेष्टा देव। बहुत बढ़िया। अब देखिए दूसरा इस तरह से पूछा जा सकता है, सर्व कर्म सिद्धि के पांच कारणों का संबंध किस योग से है? ठीक है, तो सांख्य योग से है। इस तरह से सवाल जो नहीं पूछा गया है वो पूछा जा सकता है। ये ऐसे ही हमें सवाल, जब आप भी पढ़े तो मान लीजिए मैंने जो सवाल नहीं लिखा हुआ तो आप पढ़ करके उस सवाल को बनाइए। इस तरह से तो पूछा जा चुका है, दूसरे किस तरीके से पूछा जा सकता है सवाल, तो आपने भी खुद बनाना है सवाल। और दीपावली के बाद आप लोगों को भी एमसीक्यू कराना है, खुद से एमसीक्यू बनाना है और क्लास में कराना है ताकि ग्रुप डिस्कशन अच्छे से हो। कर्म संग्रह क्या है, मैं ग्रुप डिस्कशन के लिए ना वो ग्रुप भी बना दूंगा, बांट दूंगा। जो रेगुलर लोग आते हैं इसलिए रेगुलर ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें 3 या 4 ग्रुप बना देंगे और ग्रुप डिस्कशन करेंगे।
कर्म संग्रह क्या है, अब 18वें अध्याय में इसकी चर्चा है। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, देखिए कर्म कर रहे हैं तो कर्म संग्रह होगा ना, तो क्या है उसके बारे में कैसे कहते हैं। कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। किससे? ज्ञान से, ज्ञेय से, परिज्ञाता से। इन तीनों से ही कर्म करने की प्रेरणा होती है, क्रिया करने की प्रेरणा होती है। उसके बाद कहते हैं करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। पहले तो कर्म करने की प्रेरणा होगी, और जब कर्म करेंगे तो क्या होगा? कर्म संग्रह होगा। कर्म संग्रह किससे होगी? करण, कर्म और कर्ता से। और कर्म प्रेरणा किससे होगी? ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता से। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान मतलब जैसे भूख लगने से पहले भूख का ज्ञान होता है, प्यास लगने से पहले प्यास का ज्ञान होता है। और ज्ञेय क्या हुआ? भूख लगने पर हमें ये पता चलता है कि हमारी भूख किससे मिटेगी। प्यास लगी है तो प्यास किससे मिटेगी? नारियल पानी से या पानी से? तो ज्ञेय हो गया, उस वस्तु के बारे में हम जान गए। और परिज्ञाता क्या होता है? प्रेरणा देने वाला, कि जाओ पानी पी लो, जाओ नारियल पानी पी लो, जाओ भोजन कर लो। कर्म प्रेरणा यहाँ हो गया। उसके बाद तीन चीजें आई। कर्म संग्रह होता है करण से, कर्म से, कर्ता से। करण क्या हुआ? जिस साधन से कर्ता कर्म करता है, तो वो साधन हमने ऊपर देखा, 13 करण बताए गए। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 3 अंतःकरण, इसी के द्वारा तो हम कर्म करते हैं। वही साधन है हमारा कर्म करने का इस शरीर का। और कर्म क्या है? उसको जिसमें चेष्टा कर दिया। भोजन है, भोजन पाने के लिए चेष्टा करना कर्म हो गया। और कर्ता कौन है? क्रिया से संबंध जोड़ने वाला कर्ता है। कर्ता हमने देखा था, वो जीवात्मा करता है, उस क्रिया से अपना संबंध जोड़ लिया। इस तरह से इसको बहुत सुंदर तरीके से अगर हम लिख भी लेंगे, समझ लेंगे, एक बार के बदले 2 बार वीडियो को, ऑडियो सुन लेंगे, इसका तो दिक्कत नहीं होगी। कर्म संग्रह हमने देख लिया, जिसमें कहा गया पहले तो कर्म करने की एक तो प्रेरणा मिलेगी, और फिर जिससे कर्म करेंगे तो कर्म संग्रह। अब त्रिविध ज्ञान की चर्चा है 18वें अध्याय में ही। त्रिविध ज्ञान में कौन से हुए? सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। 20वें, 21वें, 22वें श्लोक में इसकी चर्चा है। भगवान कहते हैं जो सभी प्राणियों में एक अविनाशी भाव देखता है, सब प्राणियों में, सब में एक ही आत्मा को देखता है, नहीं मानता है सब तो ब्रह्म के ही स्वरूप है, ब्रह्म ही फैले हुए हैं, वो ही विभक्त होकर के अलग अलग जो है फैले हुए हैं। विभक्त होने का तात्पर्य ये है उन्होंने अपना स्वरूप बढ़ा लिया हुआ है। तो वो सात्विक ज्ञान हुआ, और ये सांख्य दर्शन में ऐसा होता है कहते हैं। उसके बाद राजसिक ज्ञान में कहता है जो सभी प्राणियों में अनेक अनेक भाव को देखता है, माता अलग भाव में, पिता अलग भाव में, भाई अलग भाव में, पड़ोसी अलग भाव, उनको देखते हैं। तो वो हो गया राजसिक प्रवृत्ति। कुत्ते में अलग भाव, गाय में अलग भाव, बाघ में अलग भाव। तो जो अनेक प्राणियों में अनेक अनेक भाव को देखता है वो राजस ज्ञान होता है। और तामसिक ज्ञान क्या होता है? जो एक शरीर में आसक्त रहता है, एक ही शरीर में अपने में ही मुग्ध हैं, आसक्त हैं, और आत्मज्ञान से रहित हैं, वो तुच्छ है, वह तामस ज्ञान है। तो ज्ञान देख लिया, एक तो होगा सिर्फ अपने शरीर में ही आसक्त है, मैं ही मैं में पड़े हुए हैं, आत्मज्ञान से रहित हैं, ये तामसिक हो गया। राजसिक में हुआ कि हमने अलग अलग प्राणियों के प्रति अलग अलग भाव है, किसी के प्रति घृणा का भाव, किसी के प्रति प्रेम का भाव, किसी के प्रति आसक्ति का भाव, किसी के प्रति भक्ति का भाव, वो राजस में हो गया। सात्विक में क्या होगा? सभी प्राणियों में एक अविनाशी भाव ही, कि सभी तो आत्मा ही है, तो वो सात्विक में हो गया। उसके बाद त्रिविध कर्म की चर्चा है। एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। त्रिविध कर्म, सात्विक, राजसिक, तामसिक। कर्म कैसे? जो कर्म अभिमान से रहित हो, फलेच्छा से रहित हो। ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो इसको समझना आसान होगा। बिना राग द्वेष के किया जाए तो सात्विक कर्म हो गया। और जो कर्म फल की इच्छा से, भोग के लिए अहंकार से परिश्रम पूर्वक किया जाता है वो राजस कर्म होता है। हम लोगों का ज्यादा सा कर्म जो है राजस कर्म होता है, लेकिन हमें कहाँ बढ़ना है? सात्विक कर्म की तरफ बढ़ना है। तामसिक कर्म कौन है? जो कार्य मोह पूर्वक किया जाता है वो तामस कर्म होता है। किसी को मारना है, किसी ने कुछ बोल दिया इसीलिए हमें ये काम करना, उसको दिखा देना है कि हम ये कर सकते हैं, मोह पूर्वक करते हैं। बेटे को चाहिए, पत्नी को मोबाइल चाहिए, आईफोन,
अब पैसा है नहीं तो चोरी करने चले गए, किसी का मोबाइल झपट लिया, बेच दिया, पैसे हुए, फिर नया फोन खरीदा, गहना दिला दिया, तो मोह पूर्वक किया गया ये कर्म तामस कर्म हो जाएगा। तो त्रिविध कर्म भी हमने देख लिया। अब त्रिविध कर्म को उसके श्लोक के हिसाब से भी देखते हैं। 23वें, 24वें, 25वें श्लोक में चर्चा 18वें अध्याय के। कहते हैं नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेस सुना कर्म यत तत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है उसमें संग रहित हो करके अराग द्वेषतः बिना राग बिना द्वेष के किया जाता है। अफल प्रेप सुना बिना फल की इच्छा से किया जाता है, वो सात्विक हुआ। इसलिए लाया गया क्योंकि कई बार ये आपको दे दिया जा सकता है ये श्लोक। जो इम्पोर्टेंट श्लोक है सारे इसमें नोट्स में मिल जाएंगे आपको। आज ही नोट्स कंप्लीट कर दूंगा, ये कंप्लीट हो ही जाएगा 18वां, तो आपको भेज दूंगा। यत तो कामे सुना कर्म स अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासाम तत् राजसम उदाहृतम। कहते हैं जो कामना से किया जाए, अहंकार पूर्वक किया जाए, वो कर्म क्या होता है? परिश्रम पूर्वक क्रियते बहुलायासाम, परिश्रम पूर्वक किया जाए, वह राजस की श्रेणी में आएगा, वो राजस का उदाहरण है। और तामस में क्या कहा गया 25वें श्लोक में? अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम मोहात आरंभ्यते कर्म यत तत् तामसम उच्यते। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को ना देख करके मोह पूर्वक किया जाता, कोई परिणाम की चिंता नहीं, जो होगा सो होगा, देखेंगे, हानि होगा, नुकसान होगा, जो होगा सो देखेंगे। किसी का भी नुकसान कर रहे हैं जानबूझ करके भी, हिंसा कर रहे हैं, सामर्थ्य से बाहर की काम कर रहे हैं, तो वह तामस कर्म में आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। त्रिविध कर्म भी हमने देख लिया। अब त्रिविध कर्ता की बात आती है। कर्ता कौन होगा? जीवात्मा करता है। जीवात्मा मतलब कौन? जीवात्मा जो अविवेकी जीवात्मा है वो करता है। अविवेकी जीवात्मा त्रिविध कर्ता भी होता है। मतलब जीवात्मा के भी 3 श्रेणी हो गए, तामसिक जीवात्मा, राजसिक जीवात्मा, सात्विक जीवात्मा। तो सात्विक जीवात्मा सात्विक कर्ता, राजसिक जीवात्मा राजसिक कर्ता, तामसिक जीवात्मा तामसिक कर्ता होगा। सात्विक में क्या कहा गया? जो राग रहित हो, अभिमान ना करता हो, धैर्य पूर्वक सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहता हो, वह कर्ता, वो जीवात्मा जो इस स्थिति तक पहुंच गया है वो सात्विक कर्ता कहा जाएगा। राजसिक कौन सा होगा? राग रहित हुआ सात्विक, तो राग करने वाला, कर्म फल की इच्छा करने वाला, लोभ करने वाला, हिंसात्मक स्वभाव वाला, हर्ष भी शोक भी दोनों से युक्त, वो राजस हो जाएगा। ये राजस कर्ता और राजस जीवात्मा हो गया। और तामसिक जीवात्मा कैसा होगा? ऐंठने वाला, अकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का भी अपकार करने वाला, जिसने आपका अच्छा किया, भला किया, उसका भी अपकार कर रहे हैं, आलसी हैं, विषादी हैं, तो तामसिक कर्ता कहलाएगा। तो ये भी आप आराम से समझ सकते हैं। जब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना एक बार, तो उसको कर्ता में जोड़ो, कर्म में जोड़ो, क्रिया में जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। बुद्धि और धृति के भेद की चर्चा है। पहले बुद्धि धृति में भेद जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि त्रिविध बुद्धि पढ़ना है हमें, त्रिविध धृति भी पढ़ना है हमें। तो अब बुद्धि और धृति के भेद को पहले जान लेते हैं। कहते हैं बुद्धि एक तत्व है, महद तत्व। महद कोई बुद्धि कहा गया। बुद्धि क्या है? एक तत्व है। सांख्य दर्शन के मुताबिक पहला जो तत्व निकला 17 स्तंभ से, वो बुद्धि तत्व निकला। सभी इंद्रियां बुद्धि के अनुसार ही चलती हैं, क्योंकि बुद्धि सबके पूर्वज है, वरिष्ठ हैं। और धृति क्या होता है? बुद्धि के निश्चय को, विचार को दृढ़ता से ठीक रखने वाली, अपने लक्ष्य से विचलित ना होने देने वाली धारण शक्ति का नाम धृति है। यानी बुद्धि का कहते हैं ना, कुबुद्धि तो नहीं हो गया। तो बुद्धि के निश्चय, बुद्धि ने जो निश्चय किया है अच्छा वाला, उस पर दृढ़ रखने वाली जो उसकी गुण होंगे, और लक्ष्य से कहीं विचलित ना हो जाए। जेआरएफ करना है हमें, नेट करना है, बुद्धि ने ये कहा और उसमें लगे हुए हैं, और हम भटक गए, छोड़ दिया 2 महीने, आलस आ गया, कुछ आ गया, तो धृति उसमें आपको काम करेगा। ये बुद्धि का ही एक जो एक गुण है, उसके साथ साथ लगा रहता है, जो एकदम
आपको जगाता रहता है, नहीं विचलित नहीं होना है लक्ष्य से। ये धारण शक्ति है, ये बुद्धि के साथ चलती है, यही धृति है। तो बुद्धि धृति में ये अंतर है। अब भगवान कहते हैं त्रिविध बुद्धि को जान लो। त्रिविध बुद्धि क्या है? कहते हैं सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब इसमें भी वही बातें होंगी। जो बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति को जानती है कि कहाँ हमें किस कार्य को करना है, किस कार्य को नहीं करना है, प्रवृत्ति निवृत्ति यही है, किस में प्रवृत्त होना है और किस में प्रवृत्त नहीं होना है। जो बुद्धि इस चीज को जानती है, जो कर्तव्य अकर्तव्य को जानती है, क्या हमारा कर्तव्य कर्म है, क्या अकर्तव्य कर्म है, क्या निषिद्ध कर्म है, क्या करने योग्य कर्म है, जो भय अभय को जानती है, वो बुद्धि सात्विक बुद्धि है। जो बंधन मोक्ष को जानती है, वह सात्विक बुद्धि है। और राजसिक बुद्धि कैसी होगी? जिसके द्वारा धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी बुद्धि है। राजसी बुद्धि वाला अधर्म करना शुरू कर देता है, उसको पता ही नहीं चलता, वो कहता नहीं नहीं यही धर्म है, लड़ता है, झगड़ता है। कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, उसमें इसको जो है पता ही नहीं चलता, वो अकर्तव्य को भी कर्तव्य समझ करके करना शुरू कर देता है और हठ भी करता है, वो राजसिक हो गया। और तामसिक वाले में तो बिल्कुल ही अलग है। तामसिक बुद्धि वाला कैसा होगा? तामसिक तो अधर्म को ही धर्म मान लेता है। राजसिक में तो यह है कि धर्म अधर्म में उसको जो है ठीक से नहीं पता चलता है, तो कभी धर्म करता है उसी को धर्म कहता है, कभी अधर्म करता है उसी को धर्म मानता है, तो वो इधर उधर डोलता रहता है। और तामसिक वाला अधर्म को ही धर्म मान लेता है, पूरी तरह से जो अधर्म वाला कार्य है, अकर्तव्य वाला कार्य है, उसी को मानेगा, नहीं यही सही है, सभी चीजों को उल्टा ही मान लेता है, वह तामसी बुद्धि वाला है। तीनों बुद्धि भी आपने देख लिया। और बुद्धि का जो है श्लोक संख्या भी देख लीजिए, 30वें में कहा गया है सात्विकी बुद्धि के बारे में, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्ये भया भये बंधम मोक्षम चया वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, ये सात्विकी बुद्धि जो प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय, बंधन मोक्ष को जानता है, कहाँ प्रवृत्त होना है, किस काम में किस में नहीं होना है। और राजसी में यया धर्म अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जो बुद्धि धर्म अधर्म कार्य अकार्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता है, थोड़ा थोड़ा जानता है, वो राजसी बुद्धि है। जो धर्म अधर्म शास्त्रगत बातों को नहीं जान पाता है। और तामसी में कहा गया अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा आवृत सर्वाथान विपरीतान, सब कुछ के विपरीत ही चलता है, साच बुद्धि सा पार्थ तामसी है, पार्थ तामसी बुद्धि, वो तो उल्टा ही हमेशा रखता है, धर्म वाली बातों को ही सही मानेगा। अब बुद्धि के बाद धृति की बात आती है। ऊपर हमने बुद्धि और धृति में अंतर देखा था, अब त्रिविध धृति देखते हैं। त्रिविध धृति क्या है? कहते हैं अपनी मान्यता, सिद्धांत, लक्ष्य, भाव, क्रिया, वृत्ति, विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की शक्ति का नाम धृति है। कौन सी? हमारी कोई मान्यता है, अगर हम योग की मान्यता पर चलते हैं और कल किसी ने कुछ बोला और पलट गए, तो ऐसी कैसी धृति हुई? हम अपनी मान्यता पर अटल रहें, अपना जो सिद्धांत बनाया हुआ उस पर अटल रहें, हमने जो लक्ष्य तय किया है कि आत्मदर्शन करना है, उस लक्ष्य के प्रति सजग रहें, उसको छोड़े ना। हमारा जो अच्छा भाव है उसके प्रति जो है धृति बनाए रखें, अटल रहें। हम जो क्रिया कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, अच्छी क्रिया, उस पर अटल रहें। हमारी जो वृत्ति है बार बार उसको छोड़े, अपनाए ना, डोमाडोल स्थिति ना हो। हमारे विचार जो है दृढ़ हो। तो इन चीजों को, जो मान्यता, सिद्धांत, लक्ष्य, भाव, क्रिया, वृत्ति, विचार को जो अटल बनाए रखने में मदद करता है, जो शक्ति आपके अंदर ऐसी होती है, उसको धृति शक्ति कहते हैं। और एक उसमें होता है ना सूक्ष्म व्यायाम में बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया, तो वो भी आपको सूक्ष्म व्यायाम में पढ़ाया जाएगा। बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया कैसे करते हैं। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के जो संस्थापक रहे हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, योगी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, उनके द्वारा जो दिया गया है उसको भी सिलेबस में है। अब सात्विक धृति के बारे में कहते हैं समता से युक्त होकर के अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा जब मनुष्य
मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। तो एक तो समता, समता हो गया तो ना दुख ना सुख, बिल्कुल बीच वाली स्थिति। अव्यभिचारिणी यानी गलत कुछ करेगा नहीं, व्यभिचारी विचार तो रहेगा ही नहीं। और मनुष्य क्या करता है, मन प्राण इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, यानी सब पॉजिटिविटी वाली बात हो रही है, तब वह सात्विक धृति की श्रेणी में आएगा। उसके बाद बात आती है राजसिक धृति, कहते हैं फल की इच्छा रखने वाला। अब इसमें फल की इच्छा से हो गया, हम कोई कार्य कर रहे हैं, अपनी धृति के द्वारा जब धर्म कार्य अर्थ को आसक्ति पूर्वक धारण करता है, तब वह राजसिक धृति हो गया। इससे हम आप करते हैं, दुखी हो जाते हैं ना, नहीं JRF निकला तो। तामसिक में क्या हुआ, जब दुष्ट बुद्धि वाला अपनी जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता है, इन चीजों को नहीं छोड़ता है, दुष्ट बुद्धि वाला। देखिए धृति जो है ऐसा नहीं सिर्फ सात्विक ही होती है, कोई निद्रा कर रहा है, भय है, चिंता है, दुख है, घमंड को उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, उसी पे अटल है, वो तामसिक धृति वाला कहा जाता है, तामसिक धृति। अब इसके श्लोक देखिए, धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। अर्थ बताने की जरूरत है नहीं, पर देख ही चुके हैं। राजसी में कहा गया यया तो धर्म काम अर्थान धृत्वा धार्येत अर्जुन प्रसंगेन फला आकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। धृति हो गया, कामना है, फल की इच्छा है। और तामसी में तो दुष्ट बुद्धि वाला कहा गया, कहते हैं यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मद मेव च, स्वप्न भय शोक विषाद ना विमुंचते दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन एक आया हुआ था, बुद्धि और धृति हम पढ़ते हैं ना, देखिए सूची 1 और 2 का मिलान करना है। बंधम मोक्षम च या वेत्ति प्रसंगेन धर्म कामार्थम धार्यते ना विमुचति दुर्मेधा अभ्यासाद्रमते यत्र दुखातम च निगच्छति। अभी आपने एक तो पढ़ा हुआ है ना विमुचति दुर्मेधा, ये किससे जुड़ा हुआ है, तामसी धृति से। अभी पढ़ा ना आपने, ना विमुच्यति दुर्मेधा वाला, तो तामसी धृति। तो सी का तो 4 आप आराम से लगा सकते हैं। और उसके बाद इधर क्या बच जाता, राजसी धृति, सात्विक सुख, सात्विक बुद्धि। तो सात्विक बुद्धि में क्या आएगा बताइए, सात्विक बुद्धि में क्या आएगा? बी ऑप्शन संगेन धर्मार्थान धारते। बद्धम मोक्षम चया वेत्ति। यस और देखिए अच्छा, धृति में आपने तामसी धृति तो देख लिया, ना विमुच्यते दुर्मेधा। राजसी धृति में क्या कहा गया था? बी नंबर आएगा, प्रसंगेन धर्म काम अर्थ धार्यते। हाँ, धार्यते, इसको धार्यते का या धृति से जोड़ लेंगे। दुर्मेधा भी है, इसमें भी धा वाला आया हुआ है। प्रसंगेन धर्म कामार्थन धार्यते, ये राजसी वाला हो गया। तो बी का 1 और सी का 4। तो देखिए इससे 2 से तो आपका आइडिया लग जाएगा। बी का 1 और सी का 4 एक में ही तो है, पहले वाले नहीं है। पहले वाले। और बंधम मोक्षम चया सा वेत्ति, चया या वेत्ति इस किसका है? ए वाला सात्विक बुद्धि का कहा गया है। और आपका बच गया अब कौन सा? डी वाला, अभ्यासाद्र मते यत्र दुखातम च निगच्छति। ये आपका आ गया सात्विक सुख का। सात्विक सुख में ये बात कही गई है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सब थोड़ा छोटा छोटा लिख करके आपको स्टिकी नोट्स बनाना पड़ेगा, या फिर अपना पर्सनल नोट्स इस तरह से बनाइए। एक तो मोटा मोटा नोट्स तो मैं बना करके आपको दे ही रहा हूँ, तो इस तरह से पूछा जाता है तो तैयारी हमारी उसी तरीके की होनी चाहिए। अब 36वें श्लोक में आते हैं, त्रिविध सुख के बारे में बताया गया। त्रिविध सुख के बारे में कहते हैं सुखम त्विदानी, तो उसको पढ़ते हैं सुखम तु इदानीम त्रिविधम श्रृणु में अर्षभ। ये अर्जुन के लिए कहा गया, सुनो। अभ्यासाद्र मते अभ्यासात रमते, अभ्यासाद्र मते मतलब अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। दुखों का अंत करने के लिए
अभ्यास से रमन करता है, दुखों का अंत करने के लिए। तो ऊपर आया था, दुख वाली बात आई थी, उसको आगे और देखते हैं। अभ्यासात रमते वाला लिया गया था। और देखते हैं सुख के 3 प्रकार, सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख। ये कौन से नंबर का था ऊपर? 36वां। 37वें में सात्विक सुख, राजसिक 38वां, 39वां है तामसिक सुख। सात्विक सुख में जो सुख शुरुआत में विष की तरह, परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सात्विक सुख होता है। 36वें को भी उसी श्रेणी में माना गया है कि दुखों का अंत हो जाता है, जिसमें अभ्यास से रमन होता है, दुखों का अंत हो जाता है। तो दुखों का अंत तो तभी होगा जब सात्विक सुख होगा। राजसिक सुख होगा तो दुखों का अंत नहीं होगा, तामसिक सुख होगा तो दुखों का अंत नहीं होगा। ये ध्यान रखिए। इसीलिए 36वें नंबर में से अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो आया हुआ था। राजसिक सुख में क्या कहते हैं? जो आरंभ में अमृत की तरह लेकिन परिणाम में विष की तरह होता है, वह राजसिक सुख होता है। और तामसिक सुख में क्या कहा गया? आलस्य प्रमाद से उत्पन्न होने वाला है। यानी कि सो रहे, अरे आलस आ रहा है, सोए जा रहे, सोए बहुत आनंद आ रहा है, और सोए हुए में भी कह रहे बहुत आनंद आ रहा है। तो कहते हैं आलस्य प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख, जो शुरू में परिणाम में दोनों स्थिति में मोहित करने वाला होता है, यानी शुरू में भी मोहित कर रहा है, बाद में भी मोहित कर रहा है, परिणाम में भी, वह तामस सुख होता है। अब एक एक करके श्लोक देख लेते हैं। 37वां श्लोक है, यत तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। देखिए, आत्मबुद्धि जो है सात्विक प्रसन्नता होती है, प्रसादम कहा गया। कहते हैं आरंभ में यत तत् अग्रे विषम, शुरुआत में विष की तरह होता है, परिणाम में अमृत की तरह होता है। मान लीजिए कि आपके हेल्थ के लिए करेला बहुत अच्छा है, तो शुरुआत में क्या होगा? विष की तरह लगेगा, कड़वा लग रहा है, लेकिन जब खाएंगे तो परिणाम क्या होगा? पेट के लिए बहुत अच्छा होता, अमृत की तरह होगा। एक बात बस समझने के लिए हम लोग करते हैं। तो ये जो सुख हुआ वो सात्विक सुख हुआ। वह सुख क्या होता है? परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला सात्विक है। उसके बाद दूसरा आता है राजसिक में क्या होगा? शुरुआत में सुख, बाद में दुख। विषय इंद्रिय संयोगात तत् अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव ततम सुखम राजसम समृतम। दीपावली आ रहा है, बहुत सारी मिठाइयां घर में आ रही होंगी, हम बांट भी रहे होंगे। कहते हैं जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से आरंभ में अमृत की तरह लगता है, मिठाई खा रहे हैं, बहुत सुंदर, क्या आनंद आ रहा है, तो 2 4 10 मिठाई खा लिया, सुख मिल रहा है शुरुआत में। परिणाम क्या हुआ? डायबिटीज बढ़ गया, शरीर कांपने लगा, आप चले डॉक्टर के पास इंसुलिन लगवाने के लिए। तो परिणाम हुआ विष की तरह हुआ, राजस सुख हुआ, जिह्वा के स्वाद के लिए शरीर को बिगाड़ लिया। उसके बाद है तामस सुख। तामस सुख में कहते हैं यत अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत् तामसम उदाहितम। यानी कि शुरू में बाद में दोनों ही स्थिति में मोहित करने वाला ही है। निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न होता है तामसिक जो सुख है, और ऐसा सुख शुरुआत में भी मोहित करने वाला है और परिणाम में भी मोहित करने वाला है, यही तामस सुख है। देखिए एग्जाम में पूछा गया जून 2023 में, भगवत गीता के अनुसार तामस सुख है। तामस सुख देखिए, अग्रे विषम इव, मोहित करने वाला सुख, अमृत के तुल्य, प्रमाद से उत्पन्न सुख, आत्मबुद्धि प्रसादजम। बताइए कौन कौन सा होगा इसमें से? बी और डी। बी और डी। हाँ, बी और डी। बी और बी और डी, प्रमाद से उत्पन्न सुख, मोहित करने वाला सुख। करने वाला और प्रमाद से उत्पन्न। ठीक है, तो देखते हैं बी और डी ऑप्शन में कौन से नंबर पे है। बी और डी, तीसरे नंबर पर बी और डी है। बहुत सुंदर। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा गया, ये है जून 2023 में पूछा गया। क्या क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं इसको। सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। 3 नरक के द्वार काम क्रोध उच्छिष्ट, लोभ। काम क्रोध मोह। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट किसको कहा गया? तामस आहार तामस आहार को कहा गया।
आरंभ में विष के तुल्य किसको कहा जाएगा? सात्विक सात्विक सुख को कहा जाएगा। यक्ष और राक्षस का पूजन करने वाला कौन होता है? बहुत सुंदर, आप लोगों को तो सब आता है। किन्हीं का माइक ऐसा है जो बहुत आवाज कर रहा है। अब 40वें नंबर के श्लोक पर हम लोग आते हैं। 40वें नंबर के श्लोक में जो बात कही गई है वही भगवद गीता, इसमें जब पातंजलि योग दर्शन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी यही बात आएगी। भगवान कहते हैं चाहे पृथ्वी हो, चाहे स्वर्ग हो, मनुष्य हो या देवता हो, कहीं भी कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है ब्रह्मांड में जो प्रकृति से उत्पन्न सतरजतम जो तीनों गुण है उससे रहित हो, यानी उसके बिना हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है मेन मटेरियल सतरजतम है, उसी सब कुछ बना है। यही बात पातंजलि योग दर्शन में कही गई है। मेन मटेरियल तीन ही है सतरजतम, मूल प्रकृति के, उसी सतरजतम से पूरी सृष्टि का है। मटेरियल किसी में कम ज्यादा हो गया, नया पदार्थ बन गया। संख्या में बदलाव मतलब उसकी मात्रा में बदलाव हो करके अलग अलग पदार्थ बनता रहता है, सब में है वो मौजूद। 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्म की वजह से ही उनमें गुणों की अधिकता और कमी होती है। कौन से गुण? सतरजतम गुणों की वजह से ही वो विभक्त किए गए हैं। अब देखिए यहाँ कितनी बड़ी बात कही गई है। यहाँ 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में साफ साफ कहते हैं भगवान गुणों की वजह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा गया, ना कि जाति की वजह से विभक्त किए गए। तो अब इस बात को ना याद करके हम लोग बाद वाला जो श्लोक है उसको याद कर लेते हैं। उस पर हम भगवद गीता की बहुत सारे लोग भर्त्सना करने लगते हैं कि इसमें 4 जो बताए गए हैं समाज को बांटने वाली बात है, एक को निम्न बताने वाली बात है, जबकि ऐसा नहीं है। साफ कहा गया गुणों की वजह से ही विभक्त किए गए। अब गुण जिसका खराब होगा उसको शूद्र ही तो कहा जाएगा, चाहे वो किसी भी कुल में पैदा हुआ हो। अभी भी तो होता है, जब किसी को फांसी की सजा दी जाती, किसी को उम्र कैद की सजा दी जाती, उसके कर्म खराब होते हैं तो उसी को शूद्र माना जाएगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो। तो गुणों की वजह से विभक्त होना चाहिए। कहते हैं चारों वर्णों के कर्म की चर्चा है गुणों के बाद। 42वें, 43वें, 44वें और 44वें में दोनों वैश्य और शूद्र का। कहते ब्राह्मण के लिए कैसा हुआ कर्म होना चाहिए? ब्राह्मण मतलब जिसका एकदम सात्विक बुद्धि वाला है, और तामसिक राजसिक हुआ तो काहे का ब्राह्मण हुआ फिर? तो 42वें में कहते हैं मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर की शुद्धि हो जिनकी, क्षमा का जिनके अंदर भाव हो, वेद शास्त्र आदि का जिनको ज्ञान हो, आस्तिक हो, ये ब्राह्मण के स्वभाव हैं। जिनमें ये स्वभाव नहीं है, भले ही ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो आप ब्राह्मण नहीं कहे जा सकते। ध्यान रखिएगा, ऐसे कहने से नहीं कि हमारे पापा ब्राह्मण है, दादा ब्राह्मण है तो हम भी ब्राह्मण होंगे। ब्राह्मण एक गुण है, ब्राह्मण के गुण में कई चीजें भगवान कह रहे हैं, नहीं है तो आप ब्राह्मण नहीं हो। क्षत्रिय के लिए क्या कहा गया? कर्मों की चर्चा, शूरवीर होना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए उसके अंदर, राज कार्य में दक्ष होना चाहिए, युद्ध के समय में पीठ ना दिखाए, दान करने वाला होना चाहिए, शासन चलाने में कुशल होना चाहिए। ये क्षत्रिय का स्वभाव है। जिसके अंदर ये स्वभाव है वही क्षत्रिय है, चाहे किसी भी घर में पैदा हुआ हो। किसी भी घर में पैदा हुआ जिसके अंदर ये स्वभाव होगा वही क्षत्रिय है। वैश्य कौन होगा? उसके क्या कर्म की चर्चा है? कहते हैं खेती करना, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। अगर हम आज ये करने लग जाए तो हम वैश्य श्रेणी में हो गए गुण के हिसाब से, कर्म के हिसाब से। क्या गलत है इसमें? सभी वर्णों का की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अब ये तो मुझे लगता है आजकल तो हम सब शूद्र की श्रेणी, हम सब के अंदर ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। अब कौन सा गुण हमारा हावी है उसके हिसाब से मान लें। अगर इस हिसाब से देखें सभी वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वभाव है, तो सर्विस करते हैं ना, हम सब सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं। नौकरी में क्या किसी एक जाति के लिए करते हैं या पूरे देश के लिए नौकरी करते हैं? पूरे देश में तो सभी वर्ण आ जाते हैं, सारी जनसंख्या आ जाती है।
तो नौकरी करने वाले हुए सब लोग, सेवा कर रहे हैं तो उसको शूद्र खराब क्यों माना जाए? इस शब्द को एक निकृष्ट शब्द बना दिया गया है सिर्फ राजनीति की वजह से। तो निकृष्ट शब्द इसको ना बनाए। शूद्र का मतलब है अगर हम कभी सेवा के भाव से कार्य कर रहे हैं उस वक्त के लिए हम शूद्र ही हैं, सबकी सेवा के लिए काम कर रहे हैं जब, तो शूद्र वाली बात हो गई, इसमें गलत नहीं है, लेकिन हम लोग इसको गलत लेते हैं। खैर, अपने अपनी व्याख्या है, समझ है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 18वें अध्याय के 51वें, 52वें, 53वें श्लोक में आते हैं। ब्रह्म प्राप्ति का पात्र कौन है इसकी चर्चा की गई है, यानी कि परम सिद्धि को प्राप्त करने की विधि बताई गई है। कैसे परम सिद्धि को प्राप्त करें? कहते हैं जो सात्विक बुद्धि से युक्त होकर, अब यहाँ पर सन्यास की बात आएगी। त्याग तो हमने बहुत देख लिया, अब सन्यास कैसे होगा, कैसे माना जाए सन्यास है। कहते जो सात्विक बुद्धि से युक्त होकर के वैराग्य भाव से एकांत में रहता है, नियमित भोजन करता है, ना अधिक ना कम, इंद्रियों को वश में करने वाला है, शब्द आदि विषयों का त्याग करता है, राग द्वेष को छोड़ चुका है, लगातार ध्यान योग के द्वारा अवस्थित है, अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह से रहित है, जितनी बुराइयां हैं सबसे रहित हो गया, ममता से रहित है, शांत है, वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। अब इतने गुण हो आपके अंदर तो आप मानिए आप भी ब्रह्म प्राप्ति के पात्र हैं। बस गुरु से मिलिए, आपको ब्रह्म प्राप्ति के रास्ता बता देंगे। भगवान कहते हैं ऐसा साधक मुझे तत्वों से जानकर मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है। ये 18वें अध्याय का 54वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ना सोचति ना कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। यानी ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ना सोचति ना कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। वो जो ब्रह्म स्वरूप में जब अवस्थित हो जाता है इतने गुणों से मिलकर के, तो ब्रह्म रूप ही बन जाता है और प्रसन्न मन वाला साधक हो जाता है। तब वो क्या, ना तो शोक करता है, ना सोचती ना कांक्षती, ना उनके अंदर कोई इच्छा होती है, कोई आकांक्षा होती है। समः सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में संभाव वाला हो जाता है, और मद भक्ति लभते पराम, मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। मद भक्ति लभते पराम, एक सेकंड, भगवान कहते हैं वो मेरी भक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, समः सर्वेषु भूतेषु, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। भगवद गीता के अनुसार समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम का सही संदर्भ क्या है? 18वें अध्याय का 54वां, 18 का 56, 11 का 54, 12 का 1854 फर्स्ट ऑप्शन सर। 1854। बढ़िया, तो ये कहीं नोट कर लीजिएगा, ये सब आना चाहिए, रिवीजन में भी आएगा। उसके बाद 59वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, अहंकार का आश्रय लेकर तुम ऐसा मान रहे हो कि युद्ध नहीं करूंगा, तुम्हारा यह निश्चय मिथ्या है, लेकिन क्षत्रिय धर्म की वजह से तुम कुछ देर में ही युद्ध करने लग जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी गुण तो है 17 स्तंभ वाला। 60वें श्लोक में भगवान कहते हैं अब समअप करने के लिए अब कहानी है, इसमें एग्जाम की दृष्टि से इतना कुछ नहीं है। तुम मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहते हो, मोहग्रस्त हो गया ना अर्जुन, उसको भी तुम अपनी प्रकृति के परवश होकर करने लग जाओगे। कौन सी प्रकृति? 17 स्तंभ रूपी प्रकृति, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। क्योंकि ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं और अपनी माया से इस शरीर रूपी यंत्र को उस मनुष्य के स्वभाव के हिसाब से, आपका जैसा स्वभाव है, कर्म में भ्रमण करा देते हैं। 17 स्तंभ जो भी बढ़ा होगा उस हिसाब से कर्म में आपको भ्रमण करा देंगे। चोर इसलिए चोरी करता है, साधु जो है साधुता दिखाते हैं। गीता का ये गूढ़ ज्ञान किसे नहीं देना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जो अतपस्वी हो उसको नहीं देना चाहिए, जो अभक्त हो उसको नहीं देना चाहिए, जो सुनना नहीं चाहता है उसको नहीं देना चाहिए, जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो उसको नहीं कहना चाहिए। इतने लोगों को नहीं करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये नोट रखिएगा। किसको गीता का ज्ञान देना चाहिए? भगवान कहते हैं मुझ में जो पराभक्ति करके
जो इस गूढ़ संवाद को मेरे भक्तों को कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा। एक तो ये बात कही गई, जो इस संवाद को दूसरों को सुनाएगा उसके जैसा मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई और नहीं है, क्योंकि वो सबका कल्याण करने वाली बात कह रहा है। जो इसका अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। अध्ययन करने वाला सब लोग, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, मान रहे हैं, देखिए भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। बस अपने बुरे चीजों को हटाइए, इंद्रियों को कंट्रोल में कीजिए। 71वें नंबर में भगवान ये कहते हैं, श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इसे सुन भी लेगा वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। और फिर आगे भगवान ये कहते हैं 73वें श्लोक में, फिर नहीं, अर्जुन अब कह रहे हैं 73वें श्लोक में कि मेरा सारा संदेह मिट गया है केशव, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और इस तरह से युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर 78वां श्लोक है, आगे संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं